नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। यूपी की बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में पीएसी स्थापना दिवस समारोह 2025 का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पीएसी जवानों की परेड की सलामी ली और उनके अनुशासन और सेवा भावना की सराहना भी की। सीएम योगी ने कहा कि पीएसी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमेशा अहम भूमिका निभाई है और हर कठिन समय में जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाई है। उन्होंने पीएसी के जवानों को बधाई देते हुए उनके साहस, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया है। समारोह में वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में पीएसी के जवान भी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी के फरदान थाना क्षेत्र में 2 स्कूली छात्राओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में इंडिया डेली लाइव की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एसपी संकल्प शर्मा ने एसएचओ, चौकी इंचार्ज, बीट सिपाही समेत 3 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। इंडिया डेली लाइव लगातार ये मुहिम चला रहा था और ये खबर लगातार चला रहा था। वैसे आपको बता दें कि कोचिंग जाते समय लखीमपुर बेजम के बीच कैसासुर गांव के पास गन्ने के खेत में युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को बड़ा अंजाम दिया था। इधर सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच के अलावा एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। साथ ही आसपास के सीओ कैमरे खंगाले गए, जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उसको भी खंगाला गया। आपको बता दें कि ये दोनों छात्राएं एक ही गांव की हैं और कोचिंग जाने के लिए रोजाना की तरह एक साथ सोमवार सुबह घर से निकली थीं। चौकी इंचार्ज, बीट सिपाही समेत 3 लोगों को इसमें निलंबित किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी से ये खबर सामने आ रही है। 2 लड़कियों के साथ गैंग रेप की जो खबर थी वो सामने आई थी। गन्ने के खेत में ले जाके जो दोषी है उन्होंने गैंग रेप किया था। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरविंद अवस्थी लखीमपुर खीरी से जुड़ चुके हैं। अरविंद, इंडिया डेली लाइव लगातार ये खबर चला रहा था और आज उसका असर भी देखने को मिला है कि एक जो पुलिस वाला था वो निलंबित भी हुआ है, थाना प्रभारी निलंबित भी हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अरे बिल्कुल आंचल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि लखीमपुर खीरी में अभी 2 दिन पूर्व जो है सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जो कि 2 बच्चियां जो है जो कॉलेज अपनी कोचिंग के लिए निकली थे घर से, लेकिन वहां अज्ञात बदमाशों द्वारा उनको गन्ने के खेत में खींच करके जो है सामूहिक दुष्कर्म का जो है वारदात को अंजाम दिया था। और इस मामले में जो है जैसे उनके परिवारजनों को जैसे इस मामले की पता चला था तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो थाना अध्यक्ष थे और जो बीट के चौकी इंचार्ज थे उनको जो है सूचना दिया था। हालांकि थाना अध्यक्ष की सक्रियता के चलते वहां पे मौके पर जो पहुंची और वहां की जो पुलिस टीम थी, हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम और अन्य जो है क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन वहां पर जो है जब तक पहुंचे वो लोग तब तक करने वाले लोग थे वो जो है घटना को अंजाम देकर के मौके से फरार हो गए थे और लगातार टीमें दबिश दे रही थी। लेकिन मजे की बात ये रही कि जिस समय ये जो घटना को अंजाम दे रहे हैं यही चौकी इंचार्ज के कार्यकाल में पूर्व में भी जब डेकरवा चौकी इंचार्ज संदीप यादव पहुंच थे तो इनके कार्यकाल में गौरिया गांव में जो है एक नाबालिग बच्ची को, नाबालिग जो लड़की थी उसको जो है उसका जो है लोगों दबंगों द्वारा जो है वहां के रेप किया गया था और रेप करने के बाद उसको देहरादून उत्तराखंड में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या की गई थी। तो अगर सवाल ये खड़ा होता जिस तरीके से पोस्टिंग आज यहाँ इस थाने में की गई थी इनकी संदीप यादव की, अगर इनको पहले ही इनके पे बड़ी कोई कार्रवाई की गई होती तो आज हो सकता है ये जो बच्चियों के साथ जो सामूहिक गैंगरेप की जो घटना सामने आई है हो सकता है कि नहीं आज जो है सामना करना पड़ता। लेकिन जी अरविंद, ये बहुत ही विचित्र घटना है और बहुत ही एक तरीके से गंदगी वाली घटना सामने आई है जो इनके कार्यकाल में एक बार और भी हो चुका है और ये दोबारा ये ऐसा संभावना बनी है ये होने की और ये रेप होने की। तो क्या कुछ इस पे क्या कार्रवाई हो रही है, इन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, अभी जो इंडिया डेली लाइव जो है कल से लगातार, हालांकि जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो लगातार इस मामले पर बचते हुए नजर आते थे, लेकिन इंडिया डेली लाइव की जो टीम थी वो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए थी और इस मामले पर नजर बनाने के बाद जो है जो कुंभकर्णी नींद सो रहा था प्रशासन उसको जागना पड़ा और जो उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो भ्रष्टाचार में संलिप्त इस तरीके को कहा जाए जो
कानूनों जिनके कंधे पर कानून का जो है जिम्मेदारी होती है, अगर उन्होंने ये अपनी नहीं निभा पाया तो इस तरीके से जो चौकी इंचार्ज जो संदीप यादव है इनके पे जो है निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि जो थाना अध्यक्ष है उनके पर भी जो है कार्रवाई की गई है और हल्के बीट का जो सिपाही है उनके ऊपर जो है निलंबित किया गया है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आज जब बड़ी घटना को अंजाम दे दिया और 1 घंटे में बचाने का पुलिस अधीक्षक ने काम किया था, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। जनता यही पूछ रही है। जी अरविंद कहते हैं कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, बाबा का बुलडोजर हर जगह चलता है, लेकिन ये जो घटना सामने आ रही है इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और जो अधीक्षक हैं वो इन पे मेहरबान क्यों हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, अगर जो बात किया जाए तो जो पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा हैं वो लगातार हालांकि इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार इस पर निगरानी बनाई, लेकिन सवाल एक कि मीडिया से क्यों सवालों से बचते हुए नजर आए। अभी तक जब इतनी बड़ी घटना हो गई थी तो पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने एक मीडिया को बाइट देने तक जो है संभव समझा, एक उनकी तरफ से कोई प्रेस नोट नहीं जारी किया गया। हालांकि जो कार्रवाई की गई है इसकी जो है सूत्रों से जो जानकारी के अनुसार कितनी बड़ी कार्रवाई लोगों पर की गई है, लेकिन कार्रवाई तो बाद में जब घटना को अंजाम दे दिया उसके बाद कार्रवाई की रही, तो जनता लगातार सवाल यही उठा रही है कि जिस चौकी इंचार्ज के क्षेत्र में ये घटना हुई है और इससे पूर्व में भी इनके क्षेत्र में यही घटनाएं हो चुकी है, और उसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि जो दोषी है वो अभी तक 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। इस वजह से आज ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, वरना हो सकता है अगर 3 दिन घटना के तुरंत तत्काल जो गिरफ्तारी हो गई होती तो हो सकता है पुलिस अधीक्षक खीरी इस मामले को दाबने का भी काम करते। लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया कि जब उनकी गिरफ्त से जो घटना को अंजाम देने वाले थे गिरफ्तारी उनकी नहीं हो पाई। हालांकि लोगों को ला करके पूछताछ करी जा रही है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से अभी भी जो है बाहर है। जी अरविंद, हम लगातार इस खबर पे नजर भी बनाए रखेंगे और आप भी हमें इसका पल पल का अपडेट देते रहिएगा। लगातार आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास खबर की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली खबर जालौन से आ रही है। जालौन में किसानों को दिए गए सरकारी पट्टों पर दबंग भू माफियाओं के कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि साल 2003 में सरकार द्वारा भूमिहीन किसानों को आवंटित किया गया था पट्टे की जमीन पर दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया था। इस दबंगई से परेशान किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम राजेश पांडे से न्याय की गुहार लगाई और पीड़ित किसानों ने लिखित शिकायत देकर मांग भी की। भूमाफियाओं के पट्टे की जमीन पर कब्जा करने से उनको रोका जाए और उन्हें उनका हक भी दिलाया जाए। मामला जालौन के कोच तहसील क्षेत्र के खक्कल गांव का बताया जा रहा है। प्रशासन की ओर से मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मामला ये सर, हमारे 2003 में पट्टे हुए थे जिसकी खतौनी मेरे पास है। शिब्बू पुत्र कौशल किशोर जी हमारा खेत जबरन बखरते जोतते हैं, हम लोगों को परेशान करते हैं साहब। हम लोग बहुत परेशान हैं। आए दिन हमारी कभी फसल काट ले जाते हैं, कभी पानी भर देते हैं, कभी फसलों को ऐसे ही बखर देते हैं। मैंने कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए अपनी तहसील में, लेकिन उस पर मेरी कोई कार्रवाई सुनाई नहीं हुई। इसलिए मैं यहाँ पर एटा में घने कोहरे को देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश पर एआरटीओ सत्येंद्र कुमार के मार्गदर्शन से जारी एडवाइजरी में तेज गति, ओवरटेकिंग और लापरवाही से वाहन चलाने से बचने की अपील भी की गई है। कोहरे के दौरान हेडलाइट, फॉग लाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर के सही इस्तेमाल, लो बीम लाइट चलाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही भारी वाहनों को सड़क किनारे अनियमित रूप से खड़ा न करने, रिफ्लेक्टर और चेतावनी संकेत लगाने की सलाह दी गई है। 2 पहिया चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया चालकों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य बताया गया है। अत्यधिक कोहरे में अनावश्यक यात्रा से बचने की भी लगातार अपील की जा रही है। जालौन में चोरों ने एक सूने पड़े मकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला
धुआताल का है, जहां चोर घर का ताला तोड़कर नकदी और कीमती सामान चुरा ले गए। बताया जा रहा है कि चोर सुनियोजित तरीके से मकान में घुसे थे, अलमारी और संदूक को खंगाल डाला। परिवार के सभी सदस्य निजी काम से इंदौर गए हुए थे। जब लौटकर घर पहुंचे तो चोरी की जानकारी उन्हें मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, चोरों की तलाश में जुटी हुई है। शुक्रवार को 12 तारीख को। अच्छा, आप शुक्रवार कितना क्या सामान गया आपके यहाँ से? अब जो कुछ हुआ है सामने आ जा रहा है हाल। अच्छा, आप लोग थे कहाँ पर? हम इंदौर थे। इंदौर से कितने दिन? इंदौर से कितने देर थे? मजबूरी में आए ना। बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र में काली मंदिर के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने पहले बुलेरो कार में टक्कर मारी और उसके बाद पीछे से आ रहे बुलेट बाइक सवारों को भी रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक और घायल तीनों आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और रिश्तेदारी में आए हुए थे। मृतकों की पहचान पिंटू और दिनेश के रूप में हुई है। घायल मनोज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। चंदौली में पेशी के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आरोपी दरोगा की रिवॉल्वर छीनकर मौके से भाग निकला। सूचना मिलते ही दोनों थानों की पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। खुद को पुलिस से घिरा देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गाड़ी आरोपी निहोर मुसर के पैर में लग गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक निहोर पर लूट, छिनौती और डकैती समेत 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी बिहार के कैमूर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। एक दिन पहले निहोर अपने साथियों के साथ चोरी के इरादे से तुधारी गांव गया था, जहां विरोध करने पर 15 साल के मोनू राम की गोली मारकर उसने हत्या कर दी थी। ये मुठभेड़ सैयाद राजा थाना क्षेत्र में NH 19 पर सवैया गांव के पास हुई है। आज दिनांक 16/12/2025 को थाना सैयद राजा में पंजीकृत अभियोग संख्या 370/25 से संबंधित अभियुक्त नौहर मुसहर को गिरफ्तारी के पश्चात माननीय न्यायालय ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हाईवे पर जाम का लाभ उठा करके वो संबंधित दरोगा जी के सर्विस रिवॉल्वर को छीन करके फरार होने का प्रयास करने लगा। तत्काल अन्य पुलिस टीमों को सूचना दी गई, जिसमें थाना प्रभारी चंदौली एवं सैयद राजा मौके पर पहुंचे और अभियुक्त की एक बार फिर से घेराबंदी करके की गई और उसके दाहिने पैर में गोली लगी। तत्काल उसको चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवाया गया। इस मुठभेड़ के क्रम में थाना प्रभारी चंदौली के वाहन को क्षति पहुंची और कुछ पुलिसकर्मियों को आई। जालौन से एक दुखद खबर सामने आई है। कोतवाली क्षेत्र में कुठौड़ा खुर्द गांव में 25 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक अमरेंद्र तिवारी का शव घर में बने गैराज में फंदे से लटका हुआ मिला। जब परिजनों ने युवक को इस हालत में देखा तो घर में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर कब्जे में ले लिया गया है। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में भी शोक का माहौल देखा गया। जालौन में दबंगों की दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। कोटरा थाना क्षेत्र के धुरंट गांव में 2 दबंगों ने दलित रिक्शा चालक अरविंद पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि गांव के ही बलवान और सलमान ने यह हमला किया है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि बीते 19 जुलाई को दबंगों ने अरविंद की मां के साथ छेड़खानी की थी और कपड़े फाड़कर अर्धनग्न अवस्था में उन्हें छोड़ दिया था। इस मामले में समझौता न करने पर दबंगों ने अरविंद को निशाना बनाया। परिजनों ने कोटरा थाना क्षेत्र पुलिस पर केस दर्ज न करने और समझौते का दबाव बनाने का बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि पीड़ित परिवार ने एसपी जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अब मांग की है।
कि मतलब हमारे भाई को मारो बलमान सलमान ने रिक्शा चलाने गई थी, तो इन्हें चलत रिक्शा में कुलरिया डंडा से मारो, ये बेहोश होकर गिर पड़ी। कहाँ की घटना है? ये ढरट की। फिर थाना कोटरा गई, दरोगा जी ने रिपोर्ट नहीं लिखी, भगा दो किताब हर जन होते से जाइए, कोई समझौता के लाने दरोगा जी दबाव कर रहे और हमसे पैसा मांग रहे। तो गरीब आदमी हमने कि सर हमारे पास गरीब आदमी पैसा नहीं है, तो क्या लगे चाहे तो प्रधानमंत्री चाहे डीएम कहूँ जा, मुकदमा नहीं लिखेंगे आप। क्या नाम है दरोगा? दरोगा को अजय ऐसा ही है। अच्छा, इसकी शिकायत की थी आपने? हाँ, शिकायत करी, बहुत सी हमारी मम्मी के संगे छेड़छाड़ी करी, थाने गए, बिन्ने 1.25 महीना बाद क्रॉस केस कर दा, कोई मुकदमा नहीं लिखो। फिर हमने कोर्ट से मुकदमा डालो, बाकी 3 ही महीना बाद जा घटना कर दी बिन्ने हमारे संगे कि मतलब हम। एटा शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताब पांडे ने खुद कमान संभालते हुए देर रात कोतवाली नगर क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त और सघन किया है, चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान भीड़भाड़ वाले बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख मार्गों पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की गई है। गश्त के दौरान एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधीनस्थ पुलिसकर्मी को सतर्कता बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और रात्रिकालीन गश्त को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आमजन से भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की है। जालौन में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया है। कोच नगर में एसडीएम ज्योति सिंह के नेतृत्व में एआरटीओ सुरेश कुमार और विनय पांडे की अगुवाई में यह अभियान चलाया गया है। इस दौरान स्कूली वाहनों में फायर सिलेंडर, फास्टैग बॉक्स सहित अन्य जरूरी सुरक्षा मानकों की जांच की गई है। टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले छोटे वाहनों और बाइकों के भी चालान काटे हैं। कोहरे में हादसे की रोकथाम के लिए 50 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए हैं। यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले को कुल 24 वाहनों के चालान भी किए हैं। प्रशासन ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की भी अपील की है। हम लोगों का पर्पज तो पूरे ज़िले में, जनपद में जहाँ जहाँ जो कस्बे हैं वहाँ हम लोग जा जाके रोड सेफ्टी के सारे नियमों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज क्योंकि हमारे डीएम मैडम से हमारी बात हुई थी, तो ये हुआ कि आज हम लोग कोच कस्बे में चलते हैं और यहाँ पे जो सड़क सुरक्षा के मानक हैं, जैसे तमाम सारे ट्रैक्टर ट्राली जो हमारे यहाँ मंडी में भी आ रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, तो जो ये जाड़े का सीजन है और कोहरा आ रहा है, अगर इनमें से रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा है, सुरक्षा का जो एक मानक है, एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहेगी। सरकार का जो उद्देश्य है कि 0 फैटेलिटी किया जाए और 0 एक्सीडेंट हो, उसी को देखते हुए हम लोगों ने आज ये अभियान चलाया है। और साथ में डीएम मैम के साथ मिलकर और हमारे ये विनय जी हैं, ये परिवहन अधिकारी, इनके साथ मिलकर हम लोग बहुत सारे जो हमारे ट्रैक्टर ट्राली के साथ हमारे तमाम सारे मोटरसाइकिल, बाइक्स हैं और स्कूली वाहन भी हैं, हम लोगों ने उनको भी चेक किया और जो उनमें कमियां हैं उनको हम लोगों को चालान किया और लोगों को जागरूक किया कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करिए। एक तो उसमें यात्री का सामान हो गया और दूसरा हुआ कमर्शियल कोई सामान आया जो ले आते हैं व्यापार के लिए, तो जो व्यापार के लिए सामान आता है, जो बेचती होती है, उस पर कार्रवाई हो जाती है। यात्री का सामान है और रखा हुआ है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। और अभी भी हम इस महीने भी हमने करीब 15 से 16 गाड़ियों को चालान किया है, कुछ बंद किए हैं जो अनधिकृत रूप से माल ढो रहे हैं यात्री। अभी भी ये निरंतर चालू है जो हम देखते हैं, तो इस तरीके के कई वीडियो वायरल होते हैं, तो इस पर कार्रवाई नहीं होती तो दोबारा से ये सब चीज़ें होती हैं। कार्रवाई करते रहते हैं तो आपका तो आप नहीं, जैसे जानकारी आती है आप लोगों की तो नंबर नहीं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर्दी की ऋतु है, इसमें अब कोहरा भी आने की संभावना है और व्यापारी जो अभी हमारे यहाँ जो मटर की फसल लेके आएंगे, तो उन्हीं के दृष्टिगत रखते हुए ये जितने भी ट्रैक्टर हैं किसानों के, सभी के वाहनों में हमारे द्वारा रिफ्लेक्टर लगवाया गया है ताकि रात्रि में अगर चला रहे हैं वो गाड़ी तो किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। जो एक्सीडेंट के केस हैं वो भी ज़्यादातर नहीं होने चाहिए। तो हमारा जो शासन की मंशा है कि 0 कैजुअलिटी जो एक्सीडेंट से हों उनको ख़त्म करने का प्रयास है। तो एक भी कैजुअलिटी 0 रखने के तहत ये एक प्रयास है हमारा। साथ ही हम लोगों ने ये
शरद ऋतु के तारतम्य में ये तो किया ही है, साथ में हम लोगों ने स्कूली वाहनों को भी चेक किया है। तो कुछ स्कूली वाहनों में ये सुरक्षा मानक हम लोगों को नियमतः नहीं पाए गए, तो उसके संदर्भ में भी कार्रवाई की गई है। कुछ जो यहाँ पे लोग निकल रहे हैं उनकी भी जांच की गई है। तो जैसे बिना हेलमेट के कोई निकल रहा है तो उस पर चालान किए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिगत। कुछ देखा गया है कि कुछ नाबालिग बच्चे भी चला रहे थे, उनको भी समझाया बुझाया गया है कि बच्चे हैं आप लोग, 18 वर्ष की आयु अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो उनको भी समझा के उनके अभिभावकों से बात की जा रही है कि ऐसा काम ना करें कि किसी बच्चे को ये चलाना पड़े, और उनको मोटिवेट किया गया है। और मेनली आज का स्कूली वाहन और सभी ट्रैक्टर किसानों को हम लोगों ने मेन हम लोगों को पर्पज तो पूरे संभल में चोरी की स्विफ्ट डिजायर कार ले जा रहे एक शातिर ऑटो लिफ्टर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में कार चोरी का अलर्ट मिलते ही पुलिस ने आटा क्षेत्र में नाकाबंदी की। नाका देखकर संदिग्ध चालक गाड़ी छोड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपी ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश की पहचान आकाश बाबू के रूप में हुई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले कई महीनों से संभल, बदायूं और मुरादाबाद में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। उसके पास से तमंचा और कई गाड़ियों की चाबियां भी बरामद हुई हैं। एसपी कृष्णा कुमार विश्नोई ने अस्पताल पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की और सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। जनपद संभल में अपराधियों अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज शाम को थाना चंदौसी और अन्य जनपद के अन्य थानों को एक अलर्ट मिला कि कोतवाली संभल क्षेत्र से एक व्यक्ति है स्विफ्ट डिजायर चोरी करके भाग रहा था। दोपहर के बाद में सभी थानों पर अलर्ट था। शाम को जब चेकिंग चल रही थी 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आटा में चंदौसी पुलिस के द्वारा नाका लगाया गया। वहां पे जब इस व्यक्ति को रोका गया इस गाड़ी को, उससे पहले नाके की भनक लग के व्यक्ति अपनी गाड़ी छोड़ के भागने लगा। पुलिस के द्वारा जब इसका वापस पीछा किया गया, पुलिस को इसने फायर किया। आत्मरक्षा फायर में इस व्यक्ति के पाँव में घुटने में गोली लगी है। बाद में पूछताछ में पता चला कि यह एक आकाश बाबू नाम का एक शातिर ऑटो लिफ्टर है, जो कि बदायूं, मुरादाबाद, संभल इन तीनों जनपदों से इसने अलग अलग समय पे पिछले 7-8 महीने से सक्रिय होके गाड़ी चोरी के कारनामे किए हैं। जनपद संभल से इसने बैजोई से 2 गाड़ियां चोरी की है, चंदौसी से पूर्व में 2 गाड़ी चोरी की, और आज ये 5वीं जब गाड़ी चोरी करके जा रहा था तब इस व्यक्ति के साथ पुलिस मुठभेड़ में इसको गोली लगी है। इसका यहाँ पे इलाज चल रहा है। और यह किन लोगों को ये गाड़ी वगैरह सप्लाई करता था, पूर्व की गाड़ियों के क्या हालात हुए उसमें सब पूछताछ करने में इसने बताया कि ये दिल्ली में इन गाड़ियों को चोरी करने के बाद में सवारी में बेचता था। जनपद संभल में अपराधियों लखीमपुर खीरी में सर्द हवाओं ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह जागरूक है। एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने दिन और रात दोनों समय सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण किया है। अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और नगर पंचायत द्वारा बनाए गए रैन बसेरों का भी दौरा कर उन्होंने अलाव जल रहे हैं या नहीं, लोगों को ठिठुरना तो मतलब उनके साथ ठिठुरन तो नहीं हो रही है, वो ठंड में ठिठुर तो नहीं रहे, इसकी भी देखरेख की है। अस्पताल में अलाव के पास हाथ संकेते सेकते लोगों से सीधे सवाल किए और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुधार के निर्देश भी दिए। एडीएम ने स्पष्ट किया है कि ठंड के इस मौसम में कोई भी व्यक्ति खुले में ठंड से परेशान नहीं होना चाहिए। उनके सक्रिय दौरे से प्रशासन की जवाबदेही का संदेश आमजन तक पहुंच रहा है और भविष्य में राहत व्यवस्था को मजबूत करने का संकेत मिल रहा है। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के घनौरा गांव में एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार घर में झगड़ा होने के बाद मृतक महिला करीब आधे घंटे तक सड़क किनारे अकेली बैठी रही। बाद में ग्रामीणों की खोजबीन के दौरान उसका शव सड़क किनारे नमामि गंगे पानी की टंकी के पास मिला। महिला के सिर पर चोट के निशान भी पाए गए, लेकिन मौत का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रामीण इस घटना को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये हत्या है या आत्महत्या है या सड़क दुर्घटना का कोई मामला है।
एटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आवागढ़ थाना क्षेत्र के नगला किसान गांव में मंदिरों में लगी बजरंग बली की मूर्तियों समेत अन्य मूर्तियों को खंडित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार हो रही मूर्ति खंडित की घटनाओं को रोकने और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश एसपी सिटी स्वतेश पांडे ने दिए थे। उनके निर्देशन में आवागढ़ थाना प्रभारी अखिलेश दीक्षित ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पिछले 2 दिनों में जलेसर तहसील क्षेत्र में भी 3 बजरंगबली की मूर्तियां खंडित हुई थी। ये पूरी घटना आवागढ़ थाना क्षेत्र के नगला किसान गांव की है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।